रमेश सिंह सेंगर हमारा नाम है और हम इस यूनियन के संगठन मंत्री। ये बताइए, ये 4 श्रम कोड कानून क्या है? देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो 44 कानून बने हुए थे, उन कानूनों को बदल करके इन्होंने सब गड्ढ-मड्ढ करके कारपोरेट के पक्ष में इन्होंने 4 कोड कानून बनाए, जिसमें ये भी है कि पहले जो एक सीमा थी कि हम कितनी संख्या तक के मज़दूरों को निकालेंगे, उस सीमा को भी समाप्त करके घटा दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है उसकी सीमा। इसी तरीके से इन्होंने मिनिमम वेज से लेकर के जो इनके सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को भी इन्होंने पूरी तौर पर मज़दूरों के हकों से निकाल के बाहर कर दिया है। आज आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, धरना तो मूल रूप से निर्माण मज़दूरों का है ये, और ये यहाँ लखनऊ में नहीं है बल्कि पूरे देश के अंदर जो निर्माण मज़दूरों के प्रश्न हैं, जैसे निर्माण मज़दूरों के लिए एक बाकायदा कानून बनाया गया और उस कानून के तहत ये था कि निर्माण मज़दूर जो पंजीकृत है, उस पंजीकृत मज़दूर की हम सामाजिक सुरक्षा की पूरी गारंटी करेंगे। मोटे तौर पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उससे फंड मिलता था, उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए 3,000 रुपये सालाना दिया जाता था, उनके आने जाने के लिए साइकिल वगैरह की योजना थी, उनके घर में अगर डिलीवरी होती थी तो शिशु हित लाभ योजना थी, मकान बनाने के लिए योजनाएं थीं। तो दरअसल है क्या कि जब से ये मोदी सरकार आई, ये मोदी सरकार धीरे धीरे जो जनता के पक्ष की जो कानून हैं, जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। मोटे तौर पर देखिए आप कि 3,000 की जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजना थी, उस योजना को इन्होंने ये कह के ख़त्म किया कि हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और उसमें सारे के सारे मज़दूरों को 5 लाख तक का इलाज करने की गारंटी होगी। जिसका हमने उदाहरण बताया कि यहाँ अभी राजू बैठे हुए हैं, आयुष्मान कार्ड लोगों के पास हैं, लेकिन उससे कोई भी किसी भी अस्पताल में उनका इलाज बिलाज नहीं चल रहा है। ये निजीकरण जो कर रहे थे, तो मजदूरों का तो फायदा है इसमें? नहीं, देखिए, फ़ायदा नहीं है। अभी जब सरकार की जो चीज़ें थी, सरकार की देख दिखाव में चीज़ें थी, उसमें जनता का भरोसा था। अभी देखिए, इससे पहले अब कई कंपनियां आई, भाग गई। पहले कुबेर करके आई, लाखों लोगों का पैसा लेके भाग गई, निजी का एक बैंक थी। सहारा है, सहारा के ऊपर जीबी द्वारा इतने रुपये उस पर टैक्स लगा दिए गए, उसको गलत तरीके से सहारा जो ईमानदारी से काम कर रही थी, वो न मालूम कितने लोगों का पैसा फंस गया, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ। ये निजीकरण देश के लिए एक क्रूर है, बिल्कुल एक खतरनाक चीज़ है। निजीकरण देश में लोगों को गुलामी की तरफ ढकेल रहा है और ये सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निजीकरण है। ये फ़ायदा सिर्फ जो भी सरकारें आई, इससे पहले बीजेपी से पहले भी जो आई हैं, वो सिर्फ पूंजीपतियों को। आज मीडिया, कोई भी बता दे मीडिया, कि जिनका ये करोड़ों करोड़ों रुपए के पैकेट देते हैं, क्या एक को दिन वो लाइन में लग के इनको वोट दिया है, देश की सत्ता पे बैठाया है? देश को सत्ता पे बैठाने वाला यहाँ का मजदूर है, यहाँ का किसान है, जो हकीकत में जमीन धरती का सीना फाड़ कर वो जो है अन्न उगाता है, जिससे देश की जीविका चलती है। लखनऊ जैसे गगनचुंबी इमारतों से लेकर चमचमाती सड़क से लेकर सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक मजदूर बनाता है, लेकिन आज उसकी रहने के लिए वो देश को सजा रहा है, लेकिन वो रोड किनारे फुटपाथ पे पड़ा है। इनके कई मंत्रियों द्वारा भी पिछले आया कि रोड किनारे कुछ मजदूर सो रहे थे, वो जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है जाके गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन फिर खीरी में आपने देखा घटना, किसानों के ऊपर कैसे इनके बीजेपी के जो है वो आज भी उस मंत्री को इनकी बर्खास्त करने की वो नहीं रही कि मंत्री को हम बर्खास्त करें। दूसरी बात, आज का धरना जो हमारा है, ये जो किसी का ये जो लाए हैं, लेबर ला ला रहे हैं, ये लेबर ला में जो ये काम के घंटे बढ़ाने की उम्मीद है इनकी, ये निर्माण मजदूर यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी यूनियन की मांग है सामाजिक सुरक्षा से लेके जो दोनों बोर्ड बने हैं, दोनों बोर्ड में सही तरीके से काम हो। जो कंसेंशन वर्कर का बोर्ड है, उसमें कंसेंशन वर्कर के जो लोग लेबर काम कर रहे हैं, उनकी पूरी जो है उनको ईमानदारी से उनका रजिस्ट्रेशन हो। अन्य जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो ठेलिया चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो चाट बेचने वाले, सब्जी दुकानदार, जो रिक्शा और जो भी हैं ड्राइवर लेके, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन हो, जो कल्याण परिषद है, सभी का सही तरीके से मूल्यांकन सरकार कर सके, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हो। सरकार को लेबर कोड के बाबुओं को लगाना चाहिए, सर्वर कैब जो हैं इनको बंद कराना चाहिए, तो सर्वर कैब में उल्टा सीधे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। वो दोनों के कार्ड बना दे रहे हैं सर्वर कैब में, आपका कंसेशन वर्कर का भी कार्ड बना दे रहे हैं, आपका जो है कार्ड ये भी जो है श्रम कार्ड बना दे रहे हैं। कल सरकार यही कहेगी, यहाँ के बाबू कहेंगे कि भैया आपके दोनों बने हैं, आप पहले इसको कैंसिल करिए। तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए सही तरीके से काम करे सरकार।
यही हमारी मांग है। और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करे, कम से कम 1,000 रुपया इस महंगाई में सरकार लागू करे, क्योंकि निर्माण श्रमिकों का जीवन बड़ा दुर्लभ है। और जिस तरह ये मुफारे महंगाई है, महंगाई पे सरकार रोक लगाए, न वरना हमारा संगठन इस पे जो है, पहले भी हमने कहा है कि मैं इस पे जो है आंदोलन करूंगा और मैं कोई इतना में बाहर नहीं आऊँगा, मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगा इस लड़ने के लिए। मैं KMS मगन, निर्माण मजदूर यूनियन का सचिव लखनऊ जनपद में, और उसके साथ लखनऊ जनपद में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का भी सचिव हूँ। अपना सवाल रखें आप। आप लोग इतनी दूर से चल कर आए हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार तो बहुत वादे कर रही है, मजदूरों को दे रहे हैं। सरकार दिवा स्वप्न दिखा रही है, दिन में सपना दिखा रही है। सरकार वो बातें कर रही हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मसलन हमने बताया, एक हम उदाहरण देना चाहते हैं। कोरोना काल के दौरान बड़ा हल्ला मचाया इस मोदी सरकार ने और उस गोदी मीडिया ने कि साहब कंपनियां जो है चीन से चल के भारत आ रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। कोई कंपनी भारत नहीं आई और कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बताएं, विकास के नाम पर आप देखिए क्या करते हैं। विकास के नाम पे बीजिंग का जो एयरपोर्ट है वो उसको मॉडल के रूप में पेश कर देते हैं। आप जेवर में जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, उस जेवर एयरपोर्ट का अभी कोई मॉडल ही आपके पास नहीं है। केवल आपने जबरिया किसानों से ज़मीन ले ली, उनको अपनी ज़मीन से, अपनी खेती से बेदखल कर दिया। और अभी आपने देखा एक और उदाहरण विकास का, मोदी आदित्यनाथ ने कलकत्ता का जो ओवरब्रिज था उसको इन्होंने अपना बता दिया। तो इनका विकास क्या है? विकास के नाम पे ये गोलमोल बातें करते हैं। फिर भी जनता तो हमारा नहीं विकास किया, जनता देती है वो अलग बात है। हमारा विकास का एक बिल्कुल स्पष्ट मॉडल है। वो स्पष्ट मॉडल ये है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, करीब 63 लाख सरकारी नौकरियां राज्य और केंद्र के तहत खाली पड़ी हैं। उन नौकरियों को भरा जाए। अगर आप उन नौकरियों को भरते हैं तो नौजवानों को जो पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो बाजार में तो जाएगा ना, बाजार इससे चल निकलेगा। और हम और बताएं, और आप नहीं, एक और आप महत्वपूर्ण बात बता दें। सरकार आजकल बड़ा विज्ञापन आ रहा है कि बेटा अच्छी सी नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वालों बनो। तो भैया नौकरी कहाँ से? जब हल्दी टाटा बनाएगा, नमक टाटा बनाएगा, तेल अटानी बनाएगा तो सवाल ये है, ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? जब सब कुछ आप बना लेंगे तो बेरोजगार कहाँ से जाएंगे? कैसे नौकरी देंगे? कैसे वो इंडस्ट्री लगाएंगे?